हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं लेकर आ गया हूँ डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का एपिसोड 4। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो। तो अब बिना समय गवाए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सुंगरोंग और वोंगली बैठ के मस्त फायरवर्क देख रहे होते हैं। भाई लेकिन ये लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वापस से स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि इनका क्लास खत्म हो चुका था। इनकी टीचर भी क्लास से जा चुकी थी। फिर सुंगरोंग वोंगली के पास आकर उससे डेट के लिए पूछती है। फिर हम यहाँ दो बंदों को देखते हैं जो कि गन लेकर खड़े थे। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग सुंगरोंग को टारगेट कर रहे थे। सुंगरोंग के डेट वाले क्वेश्चन पे वोंगली यहाँ बेचारा कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक असैसिन सुंगरोंग पे गोली चलाने के लिए किसी से ऑर्डर मांग रहा होता है और इसी पे उनका बॉस उसे गोली चलाने का ऑर्डर दे भी देता है। वो असैसिन गोली चलाने ही वाला होता है कि वोंगली अपने क्लास से ही सीधा उस असैसिन की आंखों में देखता है, जिसके प्रेशर से उस असैसिन को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ सुंगरोंग क्लास में चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। सुंगरोंग को ये कहते हुए क्लास में सभी लोग सुन लेते हैं। चेंगशाओ तो बेचारा साइड में खड़े होकर रोना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एक असैसिन दूसरे से कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी फटी क्यों पड़ी है। तभी यह क्लास में वोंगली का टीचर आकर वोंगली को बुलाता है। वोंगली यहाँ मौके का फायदा उठाकर पतली गली से वहाँ से निकल लेता है। यहाँ पे सुंगरोंग भी वोंगली के पीछे जाने लगती है। वो पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब यहाँ पे असैसिन अपने बॉस को बता रहा होता है कि टारगेट वहाँ से जा चुका है और हम दूसरे बिल्डिंग में जाकर स्नाइपिंग करने का ट्राई करते हैं, जिस पर उनका बॉस उन लोगों को ऑर्डर देता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग वापस आ जाओ। हम यहाँ देखते हैं कि वो असैसिन अपने बॉस से एक और मौका मांग रहा होता है। यहाँ फ्रॉगी भी दूर से इन लोगों को देख रहा था। यहाँ पे वो टीचर पूछता है कि वोंगली तुम मेरे पीछे ही हो ना, जिसपे वोंगली हाँ बोलता है। पीछे खड़ी सुंगरोंग को लगता है कि वोंगली ने डेट के लिए हाँ बोल दिया। ये सुनते स्कूल के बच्चे सभी लोग पापराजी बन जाते हैं और सभी लोग सुंगरोंग की पिक्चर्स को क्लिक करने लगते हैं और ये सारा पिक्चर जाता है सोशल मीडिया पे, ये कहते हुए कि सुंगरोंग ऐसे लड़की को डेट कर रही है जिसका फोर्स वैल्यू सिर्फ 5 है। फिर क्या था, स्कूल में ये बात आग की तरह फैल जाती है, यहाँ तक कि ये सब उस असैसिन के बॉस को भी पता लग गया था। दूसरी तरफ हम यहाँ देखते कि वोंगली प्रिंसिपल जुओ के चेंबर में आया था। फिर वो टीचर यहाँ कहता है कि वोंगली प्रिंसिपल जुओ को तुमसे कुछ पूछना है। फिर यहाँ प्रिंसिपल जुओ टीचर को बाहर जाने को कहते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जुओ वोंगली से पूछते हैं तुम वही लड़के हो ना जिसने डीमन किंग को एक ही किक में हरा दिया था और सभी लोगों को लगा कि वो चमत्कार मैंने किया है। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल अपने घुटनों पर गिर गया था और कहता है कि मास्टर वोंगली, मैं आपको कितने समय से ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे अभी तक। जब से मैंने आपका पावर देखा है तभी से मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया था। वोंगली यहाँ पे चुपचाप याददाश्त मिटाने वाले मैजिक को यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ 50% ही याददाश्त को मिटाता है और फिर वो यहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। अब वो टीचर प्रिंसिपल जुओ से जाकर पूछता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला, लेकिन यहाँ मास्टर जुओ तो किसी और ही दुनिया में थे। फिर दूसरे सीन में हम देखते कि फ्रॉगी वोंगली के पास आकर उसे असैसिन्स के बारे में बता देता है, कैसे वो सुंगरोंग को मारने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे हम फिर से देखते कि सुंगरोंग वोंगली को डेट पे चलने के लिए बोल रही होती है। तभी यहाँ वोंगली की आंख खुलती है और वो कहता है हाँ अच्छा, तो ये एक सपना था। फिर वो अपने बेड से उठकर फ्रेश हो रहा होता है। फ्रेश होने के बाद वो जैसे खिड़की के बाहर दिखता है, यहाँ पे सुंगरोंग नीचे खड़ी थी वोंगली के साथ डेट पे जाने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते कि वोंगली अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा था। वोंगली सोच रहा होता है मैं तो भी स्कूल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पेरेंट्स किसी लड़की के साथ डेट पे जाने थोड़ी ना देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। उसके पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म करो और डेट के लिए निकलो। सुंगरोंग बाहर खड़ी है। फिर क्या था, वोंगली यहाँ सुंगरोंग के साथ उसके कार में बैठकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ फिर हम उन्हीं असैसिन्स को देखते हैं जो कि इन लोगों को फॉलो किए जा रहे थे। यहाँ उनके बॉस कह रहे होते कि ये तुम लोगों का लास्ट चांस है। सुंगरोंग यहाँ वोंगली से कह रही होती कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी जगह पे लेकर जा रही हूँ जिसका नाम हेवनली पैराडाइस है, और तो और ये हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है जिसके लिए यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अब ये लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे। वोंगली यहाँ सुंगरोंग से पूछता है कि यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, जिस पर सुंगरोंग कहती है कि ये जगह मेरे दादाजी ने सिर्फ मेरे लिए बनाया था। अब मैंने अपने दादाजी को कह दिया था कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ मैं सिर्फ उसी के साथ यहाँ पर आऊंगी और इसीलिए मैं भी यहाँ पे आज पहली बार आई हूँ। ये सब सुनकर वोंगली बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी सुंगरोंग कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, उन्होंने सिर्फ आज के लिए हमारे लिए इस पार्क को खाली करवाया है। फिर कार से नीचे उतरकर सुंगरोंग अपने बॉडीगार्ड लोगों से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, तुम लोगों को मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों अकेले चले जाते हैं। पीछे से हम देखते कि उन असैसिन्स ने सुंगरोंग के सारे बॉडीगार्ड को रास्ते से साफ कर दिया था। यहाँ पे सुंगरोंग और वोंगली उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं, तभी ये असैसिन इन पे आके गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं वोंगली बुलेट्स को अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर उल्टा उसी असैसिन के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो असैसिन दूर जाकर गिरता है। वोंगली को ऐसा करते हुए देख सुंगरोंग यहाँ पे बहुत ही हैरान हो रही होती है, जिसमें यहाँ वोंगली एक बार फिर से मेमोरी मिटाने वाला मैजिक को यूज करता है जिससे कि वो ये सब कुछ भूल जाए। यहाँ बेचारे असैसिन्स परेशान हो रहे थे कि कहीं ये बंदूक तो खराब नहीं हो गई, इससे कहीं रबर की गोली तो नहीं निकल रही है, और ये सब कहते हुए वो उन दोनों के पीछे लगे रहते हैं और कई बार सुंगरोंग को मारने का ट्राई करते हैं। लेकिन वोंगली हर बार सुंगरोंग को बचा लेता था और फिर हर बार उसकी याददाश्त भी मिटानी पड़ती थी।
ये सब करते करते यहाँ पे शाम हो जाता है और सुंगरोंग यहाँ वोंगली को मैजिक व्हील पे चलने को कहती है। वोंगली और सुंगरोंग उस व्हील पे जैसे ही चढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि असैसिन्स भी उनका पीछा करते हुए उस व्हील पे चढ़ जाते हैं। ये सब होते हुए यहाँ पे प्रिंसिपल जुओ देख लेता है और कहता है कि मास्टर खतरे में, और इसी के साथ वो मैजिक स्क्वाड को कॉल कर देता है। ये फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत फायरवर्क्स हो रहा था, जिससे कि वोंगली हल्का सा यहाँ डिस्ट्रैक्ट होता है। तभी यहाँ पे दोनों असैसिन्स उनके कार्ट में घुस जाते हैं और अपना गन इन दोनों पे पॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ पे सुंगरोंग उन असैसिन से पूछ रही होती है कि तुम लोग शैडो फ्रैक्शन से हो ना, जिसपे वो असैसिन कहते हैं कि बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। यहाँ फोन पे उनके बॉस बता रही होती है कि बेवकूफ, तुम लोग अपना मुंह बंद रखोगे या सब कुछ बता दोगे। फिर यहाँ सुंगरोंग वोंगली के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम लोग मुझे मारने आए हो ना, मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दो। जिसपे वो असैसिन कहता है अच्छा तो ये लड़का तुम्हारा फ्रेंड है, हमें तो कुछ और ही लग रहा था, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, जो हमारा टारगेट नहीं होता हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर हम देखते हैं तभी तक वहाँ पे मैजिक स्क्वाड आ चुके थे। यहाँ पे मास्टर जुओ भी रेडी हो गए थे उनसे लड़ने के लिए। यहाँ पे सुंगरोंग अपने मन में ही सोच रही थी कि वोंगली प्लीज कुछ मत करना, तुम यहाँ से प्लीज सेफ बचकर निकल जाओ। लेकिन तभी पीछे से वोंगली खड़ा होता है। यहाँ पे वोंगली का स्पिरिचुअल फोर्स इतना बढ़ चुका था कि उसके सारे गैजेट यानी फोन और गन्स भी खराब हो जाते हैं। फिर यहाँ वोंगली उन दोनों असैसिन्स को हवा में उड़ा देता है और फिर उन दोनों पे अटैक कर देता है। यहाँ नीचे खड़े प्रिंसिपल जुओ ये सब देखकर कहते हैं मास्टर वोंगली आप कमाल हो। लेकिन इस बार वोंगली सुंगरोंग की याददाश्त नहीं मिटाता है, बल्कि यहाँ सुंगरोंग से वो कहता है कि प्रॉमिस करो कि ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट रहेगा, जिसपे सुंगरोंग भी प्रॉमिस करती है। और अब ये वोंगली का सीक्रेट सुंगरोंग को भी पता था और फिर वो दोनों बैठ के मस्त फायरवर्क का सीन देख रहे होते हैं, जो कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। इसी रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ। अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, नहीं मन हो तो भी कर देना यार। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।